हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, जैसे इनेंसियोमर हो गया, डायस्टीरियोमर हो गया, रेसमिक मिक्सचर हो गया, ठीक, थ्रियो और इरिथ्रो, इस तरह के। तो आज की पहली रीडिंग है इनेंसियोमर। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। इनेंसियोमर किसे कहते हैं? तो देखिए, जब कोई ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कार्बन या कायरल कंपाउंड का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनेंसियोमर। यानी कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए? एब्सेंट। तो दोज आइसोमर विच आर मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए? एब्सेंट। तो हेंस दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, इसलिए क्या होते हैं? ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और डी एन एल फॉर्म आपस में क्या होते हैं? इनेंसियोमर। डी और एल फॉर्म आपस में क्या होते हैं? इनेंसियोमर। डी का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एल का मतलब लिवोरोटेटरी। ठीक, तो आइए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लें। इसमें पहला एग्जाम्पल हमने ले रखा है लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड। अब देखते हैं, ये कायरल कार्बन है। अब देखिए, पहले हाइब्रिडेशन 4 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर भी 4 होगा, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा। ठीक, अब देखते हैं, चारों ग्रुप डिफरेंट है, HCH3 OH COOH, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये क्या होगा? कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन के लिए हम क्या बनाते थे? स्टार। अब देखिए, अगर ये कायरल कार्बन है तो इसका मिरर इमेज बनाएंगे। अब मिरर इमेज बनाएंगे, अगर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा तो ये क्या होगा? इनेंसियोमर। ये हमने दर्पण लगा दिया। अब देखिए, जब मिरर इमेज लगाते हैं तो जस्ट इसको पलट देते हैं, तो देखिए इस तरफ H आ जाएगा, OH इस तरफ आ जाएगा, और ये CH3 और आपका ये COOH। ठीक, तो ये क्या हो गया? आपका मिरर इमेज हो गया। तो अब देखिए, इसको जस्ट उठा के इस पे करेंगे तो देखिए OH H की तरफ बैठेगा, यानी कि इसमें सिमेट्री एब्सेंट होगी। ठीक, इसमें सिमेट्री एब्सेंट होगी। ठीक, अब ये अगर अब देखिए, अब ये H से OH राइट साइड जा रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये D फॉर्म होगा। ठीक, D या प्लस या डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म होगा। अब इसमें क्या आ रहे हैं? लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा? L या निगेटिव। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है आपका टार्टरिक एसिड। क्या है आपका? टार्टरिक एसिड। ठीक, टार्टरिक एसिड। चलिए, इसमें देखते हैं क्या कायरल कार्बन है। बिल्कुल होगा। अब देखिए, अब इस कार्बन की बात करें तो देखिए 4 बॉन्ड पेयर, तो हाइब्रिडेशन sp3। अब ग्रुप चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन OH COOH। अब इधर का पूरा ग्रुप, ठीक, तो ये कायरल कार्बन होगा। अब इस कार्बन की बात करें तो देखिए 4 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडेशन sp3, ठीक, हाँ 4 बॉन्ड पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा? 4। तो इधर OH H COOH और इधर ये पूरा ग्रुप, तो चारों डिफरेंट हैं, तो ये भी आपका क्या होगा? कायरल कार्बन होगा। ठीक, अब देखिए, इसमें सिमेट्री है, इसका मिरर इमेज बना लेते हैं। देखिए सिमेट्री नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम इस भाग से डिवाइड करेंगे तो देखिए OH के साइड में H आएगा, और ना ही आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही इसमें क्या है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इसका हम मिरर इमेज बनाते हैं। तो देखिए, अब ये ग्रुप जस्ट पलट जाएगा। मिरर इमेज बनाने का तरीका यही है।
ये ओ एच था तो एच हो जाएगा, एच था ओ एच हो जाएगा, ये ओ एच, ये एच और ये सी डबल ओ एच। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया, मिरर इमेज। ये भी कायरल होगा, ये भी कायरल होगा। ठीक, तो अब देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें देखिए इधर से इधर जा रहे हैं क्लॉकवाइज और फिर इधर से इधर जा रहे हैं, तो पूरा ये ऐसे राइट साइड में घूम रहा है, तो ये कैसा होगा, डी फॉर्म, डी या प्लस। ठीक, डी या प्लस। और ये देखिए ऐसे होगा और ये इस तरह से। तो चलिए हम इसको दिखा दे रहे हैं, ये ऐसे है, ये इस तरह से है। और इसकी बात करें तो देखिए ये इस तरह से है और ये इस तरह से है, तो ये क्या होगा, एल या निगेटिव। ठीक, तो ये टार्ट्रिक एसिड हो गया। अब देखिए, अब ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है, तो ये आपस में क्या होंगे, दोनों इनएंसियोमर। क्या होंगे, इनएंसियोमर। अब ये भी देखिए आपस में नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज हैं, तो ये दोनों कंपाउंड भी आपस में क्या होंगे, इनएंसियोमर। ठीक, आपस में क्या होंगे, इनएंसियोमर। अब देखो बच्चों, अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन देख लें आर एस, ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो इसको 4 प्रायोरिटी मिलेगा और इसको फर्स्ट, इन दोनों में ये सेकेंड होगा, तो हम इसको हम प्रायोरिटी लिख लेते हैं। तो देखिए ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका सेकेंड हो जाएगा और ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो अब देखिए रोटेशन 1 2 3 ये कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। अब देखिए क्या इसके लिए ट्रिक बताए थे, हार, HAR। ठीक है, हार अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो R होगा और क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, S। ठीक है, क्या होगा, S। ठीक, अब सेम यही है, तो ये भी क्या होगा। अब देखिए इसकी बात करें तो देखिए, इसकी बात करें तो देखिए अब इधर ये फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा और ये सेकेंड और ये थर्ड। तो अब देखिए अब जो रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तभी तो, ठीक है, तभी तो ये, अब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो जाएगा, हार, हॉरिजॉन्टल, फोर्थ प्रायोरिटी, एंटी क्लॉकवाइज आर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, आर। तो वैसे ही आप बताने की जरूरत नहीं थी, आप चाहते तो यहीं से इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एल ही तो बता रहा था और यहाँ पे डी भी आपका ये कैसा बता रहा है, डी डेक्स्ट्रो यानी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक, तो यस होगा। अब ये आर, तो देखिए क्या हो रहा है कि जब नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज बना रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन पूरा का पूरा बदल जा रहा है। ठीक, अब देखिए हार, अब ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें ये पहला हो जाएगा और ये चौथा होगा और ये आपका दूसरा होगा, तो ये पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो अब ये आपका जो रोटेशन होगा, वो जो आपका रोटेशन है वो ये होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, आर। ठीक, अब ये भी क्या होगा, देखिए ए पहला नंबर चौथा नंबर और ये दूसरा, तो देखो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर। अब देखिए ये आर है, तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये इधर हो गया तो अब ये इधर से चलेगा, अब इधर से चलेगा तो ये यस हो जाएगा। देखिए इसमें इधर चल रहा था, ये भी इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए तो ये भी चलेगा इधर से, तो ये क्या हो जाएगा, एस। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, दोनों में चेंज हो जा रहा है। तो यानी कि इनएंसियोमर में क्या हो जाएगा, आर का सीधा एस हो जाएगा और एस का सीधा आर। दस इन इनएंसियोमर कॉन्फ़िगरेशन अराउंड ईच कायरल कार्बन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे एस का आर हो जाएगा, एस एंड आर आपस में इनएंसियोमर होंगे। अगर आर आर एस है
तो उसका इनेंशियोमर SSR होगा, ठीक है। और अगर RR है तो इनेंशियोमर वो क्या हो जाएगा, वो कन्फिगुरेशन SS हो जाएगा। यानी कि अगर S और R आपस में क्या होंगे, इनेंशियोमर RRS, और SSR आपस में क्या होंगे, इनेंशियोमर RRSS आपस में क्या होंगे, इनेंशियोमर। तो देखिए कन्फिगुरेशन जो पहले R था वो S में हो गया, R पे था तो S में हो गया, यानी कि जस्ट वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, विच इज द इनकरेक्ट रिलेशन एमंग द फॉलोइंग। ये चार ऑप्शन है, ये चार कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें से पूछा है कि कौन रिलेशन आपस में क्या है, इनकरेक्ट हैं, ठीक, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट। तो इस पे मार्किंग कर दे रहे हैं इनकरेक्ट। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं इनका कन्फिगुरेशन देख लेते हैं, फिर ऑप्शन में देखेंगे आइडेंटिकल, इनेंशियोमर, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट है। चलिए पहले हम देखते हैं इनका कन्फिगुरेशन। तो देखिए ब्रोमीन हो गया, ठीक है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन। तो देखिए अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो इसको सबसे ज़्यादा मिलेगा, और हाइड्रोजन से अब कोई कम नहीं होता, इसको चौथा मिलेगा, ठीक। अब बात करते हैं इधर के। अगर इधर के हम कार्बन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इधर के कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कार्बन, फिर कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, लेकिन अब यहाँ पे इस कार्बन के पास पहुंचेंगे, ठीक है, इस कार्बन के पास पहुंचेंगे। तो अब इन दोनों कार्बन में इनकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी ज्यादा होगी। तो ये सेकेंड प्रायोरिटी का कार्बन, अब ये थर्ड। तो देखिए अब यही ग्रुप चारों में लगे हुए हैं, तो अब एक में हमने डिसाइड कर दिया, तो अब चारों में हमें प्रायोरिटी डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब देखते हैं इसका रोटेशन किधर से। तो 1 2 3, यानी कि ये क्या है आपका, क्लॉकवाइज। तो इसका ट्रिक याद है आपको, 4-CR। अगर चौथा डैश पे लगा हुआ है और क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसका कन्फिगुरेशन कैसा होगा, R। तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसका कन्फिगुरेशन कैसा होगा, R। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं, इसका कन्फिगुरेशन कैसा है, R, ठीक। चलिए अब देखते हैं, प्रायोरिटी वही है, इसमें पहला, इसमें चौथा, ठीक। अब इसमें दूसरा इस तरफ आ गया, तीसरा इस तरफ चला गया। अब देखिए अगर इसमें रोटेशन की बात करें तो देखिए 1 2 3, इसमें इस तरह से रोटेशन है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जाने पे R होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज जाने पे क्या हो जाएगा, S, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जाने पे क्या हो जाएगा, S। अब इनकी बात करें तो देखिए इनका कन्फिगुरेशन निकालना है, तो अब पूरे नियम से जाएंगे तो फिर परेशान होंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों कंपाउंड को 2 इंटरचेंज करके नया कंपाउंड बनाएं जो उसका क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक। तो हम उसमें 4-CR वाला लगा सकते हैं। तो चलिए दोनों में आपका डैश वाला ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, तो चलिए इसमें 2 इंटरचेंज कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन ब्रोमीन का और इसमें डबल बॉन्ड इधर कर देंगे। तो देखिए इस तरफ था डबल बॉन्ड, इस तरफ करेंगे। अब देखिए इसमें भी बना लेते हैं, आदि का डबल बॉन्ड इसमें था तो इस तरफ कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम हाइड्रोजन कर देंगे और यहाँ पे ब्रोमीन, डबल बॉन्ड को तो हमने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन कर देंगे, यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है। 2 इंटरचेंज किए, ठीक है, 2 इंटरचेंज हमने कर दिया। अब देखिए प्रायोरिटी पहले से कंपाउंड्स वही हैं, ठीक है। तो देखिए इसको फर्स्ट, इसको फोर्थ, इसको सेकेंड, इसको थर्ड,
ठीक, तो अब देखते हैं इसमें रोटेशन देख लेते हैं तो क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, और क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, आर। चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं आर। अब इसका देख लेते हैं, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड। अब इसमें चलेंगे तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एस। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका एस। अब चलिए ये तो हमने कर लिया, अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला कह रहा है P एंड Q आइडेंटिकल। अब देखते हैं P एंड Q, इसका कॉन्फ़िगरेशन R, इसका कॉन्फ़िगरेशन S, तो ये आइडेंटिकल होगा कि इनएंसियोमर, इनएंसियोमर होगा। क्यों, क्योंकि जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है तो कैसा कंपाउंड बनता है आपस में, इनएंसियोमर। तो ये क्या होना चाहिए था, इनएंसियोमर, जबकि कहा है आइडेंटिकल, तो ये क्या होगा आपका रॉन्ग होगा। ठीक, चलिए दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। कह रहा है Q एंड S आइडेंटिकल। देखते हैं Q एंड S आइडेंटिकल, तो देखिए Q का कॉन्फ़िगरेशन S, अब उसके बाद क्या है S, S का, इसका भी S। ठीक है, देखिए इसका भी S, इसका भी S, तो दोनों Q और S दोनों क्या है, S है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिकल होंगे, तो ये आपका राइट है। अब चलते हैं P एंड Q। P एंड Q कह रहा है कि इनएंसियोमर, हाँ ये R है, ये S है, तो ये क्या होंगे, इनएंसियोमर, ये भी राइट है। उसके बाद लास्ट में कह रहा है P एंड R, P और R, तो देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन R और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन R, तो ये क्या होंगे, आपस में आइडेंटिकल होंगे, न कि इनएंसियोमर। और जबकि ऑप्शन में क्या लिख रखा है, इनएंसियोमर, तो ये क्या होगा, गलत। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन पहला और चौथा है, क्योंकि क्या पूछ रखा है, इनकरेक्ट। ठीक, तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं थ्रियो एंड इरिथ्रो नॉमेनक्लेचर ऑफ इनएंसियोमर। ठीक, तो ये वैलिड होता है दो मॉलिक्यूल हैविंग कंसेक्यूटिव कायरल कार्बन, तो दो मॉलिक्यूल हो, ठीक है, सॉरी दो कायरल कार्बन हो जो कि लगातार हो। ठीक है, किसी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल में दो कायरल कार्बन लगातार हो, यानी कि एडजेसेंट, जस्ट बगल में हो। ठीक, अराउंड दूसरा, अराउंड बोथ कायरल कार्बन, जो दो कायरल कार्बन लगे हुए हैं, टू ग्रुप शुड बी सेम एंड थर्ड ग्रुप शुड बी डिफरेंट, तो उसमें कायरल कार्बन पे लगे हुए दो ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम, और तीसरा ग्रुप कैसा होना चाहिए, डिफरेंट। तो जैसे X, अगर देखिए ये A सेम ग्रुप, ठीक है, देखिए कायरल कार्बन हो जाएगा क्योंकि sp3, ठीक, sp3। अब देखिए ये दोनों ग्रुप सेम या ये दोनों ग्रुप सेम, ठीक, तीसरा ग्रुप ये Y, A, ठीक है, फर्स्ट कायरल कार्बन आपका, सेकेंड कायरल कार्बन, क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो देखिए दोनों कायरल कार्बन पर लगे ग्रुप्स क्या होने चाहिए, सेम, सेम, सेम है, ठीक है, थर्ड ग्रुप डिफरेंट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इरिथ्रो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इरिथ्रो। अब बात करें अब ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, थ्रियो। ये क्या हो जाएगा, थ्रियो, तो ये आपका इरिथ्रो और थ्रियो, इस तरह से होगा। अब हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, अब इसमें पूछ रहा है, और ये नीट में आ चुका है, ये नीट में आ चुका है, एक कंपाउंड है। अब ये पूछ रहा है कि थ्रियो है कि इरिथ्रो, तो देखिए पहले ये कंपाउंड CH3, दो ग्रुप तो सेम है, लेकिन इधर के दोनों ग्रुप क्या हैं, सॉरी
ब्रोमीन रहेगा। ठीक, इधर के दोनों ग्रुप डिफरेंट नहीं, सॉरी सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, दो आपका एक्सचेंज करके इसके जैसा आइडेंटिकल बना लें। तो देखिए हम पहला चेंज करते हैं आपका C2H5 और ब्रोमीन में। ठीक, और पहला हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, दूसरा ब्रोमीन एंड C2H5। तो देखिए नया बनेगा आपका ये CH3। अब देखिए ब्रोमीन हाइड्रोजन में चेंज किया, ब्रोमीन इस तरफ, हाइड्रोजन इस तरफ, उसके बाद C2H5 और ब्रोमीन, तो ब्रोमीन यहाँ से यहाँ, और ये हाइड्रोजन यहाँ पहले से लगा हुआ था, और ये C2H5 यहाँ। अब देखिए ब्रोमीन यानी कि सेम ग्रुप क्या है, अपोजिट है, तो ये कैसा हो जाएगा 3O। ठीक है, कैसा हो जाएगा 3O। ठीक,